बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। देव देवेश्वर महादेव की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी शिव प्रेमियों ने भगवान शिव की जो अद्भुत लीला, भगवान शिव की जो यह अद्भुत कथा, जो शंखचूड़ के वध के लिए यह कथा प्रारंभ हुई थी, उस कथा के आज आगे के अध्याय में आप शिव प्रेमी श्रवण करेंगे शंखचूड़ के दूत की शिव जी से यात्रा। परंतु उससे पहले आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, जो आपका मन, मस्तिष्क, हृदय भगवान शिव जी की कथा को रसपान करने के लिए सदा व्याकुल रहता है। और आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज के अध्याय में शंखचूड़ के दूत की भगवान शिव जी से किस प्रकार वार्ता होती है। सनत कुमार जी बोले, तब दानवेंद्र ने अपने बहुत से दानों को शिव जी के पास भेजकर यह कहलाया कि मैं शंखचूड़ आ गया, क्या इच्छा है सत्य कहिए। तब शंख के दूत ये वाक्य सुनकर महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाप्राज्ञ दूत, तुम जाकर अपने स्वामी से यह कह दो कि देवताओं से वैर ठीक नहीं है, अर्थात वह अपना वैर त्याग दें, उनसे संधि कर लें और उनका राज्य देकर सुख से अपना राज्य करें। तुम अपना राज्य करो और देवता अपना राज्य करें। प्राणियों का विरोध बुरा होता है, फिर देवताओं से विरोध कौन कहे। तुम शुद्ध कर्मा कश्यप जी की संतान होकर ऐसा करते हो, क्यों करते हो, क्या कारण है। जब शिव जी के इस प्रकार श्रुति स्मृति के सिद्धांत की बहुत सी बातें कहकर उस दूत को समझाया, तो तर्क का ज्ञात वह दूत भवित्यता से मोहित हो नम्र पूर्वक भगवान शिव जी से बोला, हे देवदेव, यह आपने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, परंतु मेरा भी निवेदन है, वह आप अवश्य सुनिए। सारे दोष असुरों में ही नहीं है, देवताओं में भी है। मधुकैटभ दैत्य के सिर को किसने काटा, त्रिपुर के साथ युद्ध कर उसको क्यों भस्म किया। आप देवताओं का ही पक्ष कर उनका ही कल्याण क्यों करते हैं। बलि का सर्वस्व हरण कर उन्हें पाताल क्यों भेजा। भाई सहित हिरणाक्ष को देवताओं ने कैसे मारा तथा शुंभादि दैत्य कैसे मारे गए। समुद्र मंथन से निकले अमृत को देवताओं को ही क्यों पान किया। क्या हम सब क्लेश भोगी हैं और फल भोगी, और देवता फल भोगी हैं। अब आप ही देव देवेश्वर इसका निर्णय करें और हमें इसका संपूर्ण वृत्तांत अवश्य सुनाएं, और हमें इसका उत्तर भी हमें प्रदान करें, इसका क्या परिणाम है। परंतु हम तो यह जानते हैं कि काल ही परमात्मा है और यह विश्व उनका खिलौना है। वह जिस समय जिसको जैसा देता है वह वैसे ईश्वर पाता है। देवासुर युद्ध तो इसी प्रकार किसी ना किसी निमित्त होता आया है, जिनकी हार और जीत कालाधीन है। उसको हमसे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप असुर सबके ईश्वर हैं। आप जैसे महात्मा के लिए यह बड़ी लज्जा की बात है जो हमारी साथ वैर करते हैं। तब उनकी इस प्रकार के वचनों को सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, हम तो भक्तों के अधीन हैं, उनकी जैसी इच्छा होती है हम वैसा ही कार्य करते हैं, और किसी का पक्ष हम नहीं किया करते। जब जब जैसा जैसा हुआ है वह सब में उनकी ऐसा ही ना एक कारण है। इसी समय भी विष्णु और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं उनसे युद्ध करने आया हूं। देव कार्य के लिए मुझे युद्ध करने में कोई लज्जा नहीं है। तुम ऐसा ही जानकर शंखचूड़ से कह दो, उसके मन में जैसा आवे वैसा करे। तब यह कहकर भगवान शिव जी मौन हो गए। दूत अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला जाता है। तब सनत कुमार जी बोले, अब इस दूत ने जाकर अपने राजा से शिव जी की कही हुई सब बातें कह सुनाई।
शंखचूड़ ने प्रेम पूर्वक युद्ध को उचित समझा। उसने तत्क्षण ही अपने वीरों को युद्ध की आज्ञा दे दी, अर्थात युद्ध करने के लिए वह उद्यत हो गया और अपने वीरों को वह युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। इधर सर्वेश्वर भगवान शिव जी ने अपनी सब सेना और देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरणा दी, स्वयं भी तैयार हो गए। अनेक प्रकार के रणवाद्य बज रहे, दोनों पक्षों के वीर भयानक मार काट करने लगे। महेंद्र का वृषपर्वा से युद्ध होने लगा और दंभ के साथ विष्णु, कलासुर के साथ काल का, गोकर्ण से हुताशन का, कालिकेय से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम और कालांबिक के साथ वरुण का युद्ध होने लगा। अपने अपने विरोधियों के साथ एक दूसरे के साथ युद्ध होने लगा। इस प्रकार बृहस्पति जी से शुक्र का और नंदीश्वर आदि सब गणदानों के साथ युद्ध करने लगे। उनके सबके जोड़ों का पृथक पृथक वर्णन नहीं किया जा सका। अभी तक काली और पुत्रों सहित शिवजी वटमूल में ही बैठे रहे। उधर सारी सेना निरंतर युद्ध कर रही थी। शंखचूड़ भी रत्न के सिंहासन पर बैठा अभी तक दूर ही था। देवताओं और असुरों ने प्राण संहरता युद्ध किया। अनेक आयुधों का प्रहार हुआ। वीरगण महापराक्रम से अपने शत्रुओं का सिर छेदने लगे। दोनों पक्षों में बार बार सिंहों का सिंह गर्जन होता था। क्षण मात्र में ही पृथ्वी कटे हुए वीरों और वाहनों से पट गई। कबंध उड़ने लगे। भयानक रक्तपात होने लगा। मांस मज्जा से युक्त भूमि में कीचड़ उत्पन्न हो गया। उसकी महिमा का वर्णन करना असंभव है। फिर भी सबने अपने अपने बाजे को बजा एक दूसरे को ताड़न भेदन करते ही रहे। इस प्रकार बहुत समय तक युद्ध देवताओं और दानवों का हुआ और बड़ा ही विकराल हुआ। शिव जी की माया ने सबको मोहित कर रखा था। बोलिए देव देवेश्वर प्रभु महादेव की जय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय।